जीवन में बुराई से लड़के निकलने का द्वार मुख्य मालूम होता है। तुम्हारा मन कहता है पहले बुराई को मिटाओ, तभी तो साधुता उपलब्ध होगी। पहले गलत को छोड़ो, तभी तो ठीक के लिए राह बनेगी। पहले संसार को बाहर निकालो, तभी तो परमात्मा का सिंहासन खाली होगा। ये मुख्य द्वार है। गुरु तुम्हें इससे निकलने को न कहेगा, क्योंकि इससे कोई कभी नहीं निकल पाता। वहां पहरा भयंकर है, और जो आदमी वहां से निकलने की कोशिश करता है वो और छोटी कालकोठरियों में डाल दिया जाता है। मेरे देखे तुम्हारे साधु संत तुमसे भी बुरे कारागृह में बंद है। तुम्हारे पास आंखें नहीं है, इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। ग्रस्त तो परेशान है ही, तुम्हारे साधु तुमसे भी बुरी तरह परेशान है। तुम्हारे पास कम से कम छोटा आंगन भी है जिसमें तुम थोड़ी स्वतंत्रता अनुभव करते हो, उनका आंगन भी छिन गया है। वो जेल के भीतर है, लेकिन जेल के भीतर जो स्वतंत्रता साधारण कैदी को मिलती है वो भी उनको नहीं है। वो 24 घंटे कालकोठरी में बंद है। मेरे पास साधु सन्यासी आते, उनका मन बिल्कुल ही रुग्ण और विक्षिप्त है। एक जैन मुनि ने मुझे कहा कि 60 साल का हो गया हूं, 40 साल से मुनि हूं, लेकिन निरंतर मन में यह शक बना रहता है कि मैंने कहीं भूल तो नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं है कि साधारण संसारी आनंद भोग रहा है और मैं नाहक कष्ट पा रहा हूं। ये संदेह उठना बुद्धिमान आदमी के लिए स्वाभाविक है। ये आदमी ना समझ नहीं है, ये आदमी समझदार है। ये संदेह उठना स्वाभाविक, क्योंकि इसको दिखाई पड़ रहा, पाया तो मैंने कुछ भी नहीं। ये 40 साल क्रोध, काम, लोभ इससे ही लड़ने में बीत गए, मिला तो कुछ भी नहीं। और क्रोध मिट गया हो ऐसा भी नहीं, सिर्फ छिप गया है। तो दूसरों से तुम छिपा सकते हो, खुद से कैसे छिपाओगे? खुद तो तुम्हें पता है, दबा के बैठे हो, सज्जन मालूम पड़ते हो, अपराध नहीं करते हो, लेकिन अपराधी भीतर मौजूद है और कभी भी कर सकता है। किसी भी क्षण मौका मिल जाए तो करेगा। एक कारागृह और छोटा हो गया है। थोड़ी बाहर स्वतंत्रता थी घूमने की, वो भी छिन गई है, कालकोठरी है। प्रमुख द्वार से जो निकलने की कोशिश में करेगा वो और भी बंध जाएगा। लेकिन गुप्त द्वार है, पर गुप्त द्वार गुरु बता सकता है। चाबियां हैं जिनसे गुप्त द्वार खुल जाते हैं। जो बाहर जा चुका है वही तुम्हें बाहर ले जा सकता है। शास्त्र तुम्हें साथ दे सकते हैं कि तुम कारागृह में ही पढ़ते रहो, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं ले जा सकते, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ कौन करेगा? तुम ही करोगे। शास्त्रों को समझेगा कौन? तुम ही समझोगे। तुम अपने हिसाब से समझोगे। तुम ही अगर समझदार होते तो शास्त्र की कोई जरूरत न थी। तुम समझदार नहीं हो, ये पक्का है। और शास्त्र से जब ना समझ अर्थ निकालता है तो और झंझटों में पड़ जाता है। नहीं, तुम्हें जीवित शास्त्र चाहिए। गुरु का अर्थ है जीवित शास्त्र। जीवित व्यक्ति को खोजो जो तुम्हें राह दे सके। शिव कहते हैं गुरु उपाय, उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। और तुमने अगर अपने ही हाथ से चेष्टा की सुलझाने की तो उलझ जाने का ज्यादा डर है, क्योंकि मन बड़ा सूक्ष्म यंत्र है। अक्सर होता है कि हम ही सुलझा लें। अक्सर ऐसा होता है कि तुम्हारी घड़ी बंद हो गई तो दिल होता है खोल के और ठीक कर ले। सभी का दिल होता है, और जितना नासमझ आदमी हो उतना जल्दी दिल होता है। छोटा बच्चा तो बिल्कुल खोल के बैठ ही जाएगा, क्योंकि उसे ये लगते नहीं कि इसमें ऐसी अड़चन क्या है, चलती थी अभी नहीं चलती, जरा देखे खोल के। घड़ी कोई बहुत जटिल यंत्र नहीं है। लेकिन अगर तुमने सुधारने की कोशिश की तो तुम्हारी हालत वैसी हो जाएगी जैसे मैंने सुना है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन घड़ी साज की दुकान पे गया। उसने अपनी घड़ी, जो कि खंड खंड थी, टुकड़े टुकड़े थी, वो उसकी टेबल पर रखी।
उस आदमी ने चौंक के पहले तो घड़ी को देखा, घड़ी साज ने, फिर नसरुद्दीन को देखा। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं बड़ा हैरान हूं कि मेरे हाथ से गिर कैसे गई। उस घड़ी साज ने कहा कि हैरान मैं हूं कि तुमने इसे उठाया क्यों। अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। और ये गिरने से नहीं बिगड़ी। नसरुद्दीन ने कहा थोड़ी मैंने सुधारने की जरूर कोशिश की। उसने कहा इसे ले जाओ, अब इसे सुधारा नहीं जा सकता। घड़ी बिल्कुल साधारण यंत्र, कोई बहुत जटिल नहीं। मन बहुत जटिल यंत्र है, तुम्हें मन की जटिलता का पता ही नहीं। मन से जटिल इस जगत में कुछ भी नहीं। तुम्हारे मस्तिष्क में कोई 7 करोड़ कोष्ठ, और प्रत्येक कोष्ठ, एक एक कोष्ठ 1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इस जगत पर जितने पुस्तकालय एक आदमी के मस्तिष्क में सभी कंठस्थ कराए जा सकते हैं। एक एक सेल 1 करोड़ सूचनाओं को संग्रहित कर सकता है। 7 करोड़ सेल है तुम्हारे छोटे से खोपड़ी में। इस पृथ्वी पर जितना ज्ञान है वो सब संग्रहित किया जा सकता है। इतनी छोटी सी खोपड़ी है, मुश्किल से कोई 1.5 किलो वजन है, और 7 करोड़ तंतु हैं जो आंख से नहीं देखे जा सकते। तंतु बहुत बारीक है, इसीलिए मस्तिष्क का ऑपरेशन अभी तक रुका रहा। अब मस्तिष्क का ऑपरेशन शुरू हुआ है, लेकिन तब भी खतरा है, क्योंकि काटने तुम कुछ जाओ 1000 दूसरे तंतु कट जाते। इतने सब सूक्ष्म है। यंत्र तो डालोगे, औजार तो भीतर ले जाओगे, भीतर बाहर ले जाने में ही औजार लाखों तंतु कट जाते। औजार ले जाने की भी जरूरत नहीं, तुम सिर्फ शीर्षासन ही करते रहो आधा घंटा रोज, तुम्हारी खोपड़ी खराब हो जाएगी। तुम शीर्षासन करने वाले लोगों को बहुत बुद्धिमान कभी ना पाओगे, क्योंकि इतना खून का प्रवाह छोटे तंतुओं को तोड़ देता है, जैसे बाढ़ आ जाए। आदमी का मस्तिष्क विकसित इसीलिए हुआ कि वो खड़ा हो गया है और सिर की तरफ खून की धारा कम हो गई। जानवरों का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका खोपड़ी और उनका शरीर एक ही तल में, तो उनके पास मोटे स्नायु हैं, पतले स्नायु नहीं। आदमी की सारी प्रतिष्ठा और खूबी यह है कि वो खड़ा हो गया। खड़े होने से गुरुत्वाकर्षण की धारा उसके खून को नीचे की तरफ खींचती, और फेफड़े को पंप करना पड़ता है, खून तब सिर तक पहुंचता है। बहुत कम खून पहुंच पाता है, इसलिए सूक्ष्म तंतु विकसित हो गए। अगर बाढ़ आए तो बड़े बड़े झाड़ बह जाएंगे, छोटे पौधों का क्या। तो इतने सूक्ष्म तंतु हैं कि खून की जरा सी गति ज्यादा हो जाए तो नष्ट हो जाते। इस 7 करोड़ के सूक्ष्म जाल में तुम अगर खोल के बैठ गए खुद ही, तो इसकी आशा करना असंभव है कि उससे कुछ लाभ होगा। हानि निश्चित है। और बहुत लोग खोल के अपने मस्तिष्क को बैठ जाते, अपने ही मन से ध्यान करने लगते हैं, आसन लगाने लगते हैं, कुछ किताब से इकट्ठा कर लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, हवा से बातें पकड़ लेते हैं, कुछ करने लगते हैं। उससे सिवाय नुकसान के कभी कोई लाभ नहीं होता। एक बौद्ध भिक्षु को मेरे पास लाया गया, वो 3 साल से सो नहीं सका। सब तरह के इलाज किए गए लेकिन नींद नहीं आती। सब ट्रैंकुलाइजरों को उसने हरा दिया, नींद आती ही नहीं। कुछ भी उपाय काम नहीं कर पा रहे हैं। और 3 साल तक जो न सो, उसकी हालत तुम समझ सकते हो। वो बिल्कुल विक्षिप्त अवस्था है। और कुल मैं उससे पूछा कि, क्योंकि वो किसी डॉक्टर ने उससे पूछा ही नहीं, डॉक्टरों ने उसकी चिकित्सा शुरू कर दी, जांच पड़ताल की, शरीर की, खून का दबाव,
हृदय की स्थिति, सारा सब जांच पड़ताल करके इलाज शुरू किया। वो उसकी बीमारी नहीं। वो सज्जन एक ध्यान कर रहे हैं। वो एक प्राचीन परंपरा है बौद्धों की, विपस्सना। वो विपस्सना ध्यान कर रहे हैं। वो ध्यान उन्होंने शास्त्र से सीधा पढ़ लिया, क्योंकि गुरु तो एक एक शिष्य को ख्याल में रखेगा, या अगर वो कोई सामूहिक पद्धति विकसित करता है तो वो समूह को ध्यान में रखेगा। लेकिन शास्त्र तो आपका ध्यान नहीं रख सकते कि कौन पढ़ेगा। कोई भी पढ़ेगा, शास्त्र हजारों साल तक जीते। तो बहुत पुरानी विपस्सना की पद्धति है, वो उन्होंने पढ़ ली और उस पर प्रयोग शुरू कर दिया। फिर उसमें उन्हें रस आया, क्योंकि पद्धति बड़ी कीमती, बुद्ध ने खुद उपयोग किया है। लेकिन तुम्हें पता नहीं जब रस आ जाए तो कहां रुकना, क्योंकि रस भी ज्यादा हो जाए तो जहर हो जाता है। तो रस उन्हें इतना आया कि वो 24 घंटे उसे भीतर साधने लगे। जब तुम कोई चीज भीतर 24 घंटे साधोगे, नींद खो जाएगी, क्योंकि भीतर अगर इतना प्रयत्न चलाओगे तो नींद के आने की संभावना नहीं है। फिर उन्होंने वर्षों तक ये प्रयोग किया कि जिन तंतुओं से नींद आती वो तंतु टूट गए। तो अब नींद का कोई उपाय नहीं, क्योंकि डॉक्टर भी शांत दे सकता है। अगर तंतु मौजूद हो तो ट्रैंकुलाइजर जाके उन तंतुओं को शिथिल कर देगा और आप सो जाएंगे। लेकिन अगर तंतु ही टूट गए तब डॉक्टर भी क्या करेगा। तो मैंने उनको कहा कि तुम साल भर के लिए सब तरह का ध्यान छोड़ दो। तुमसे जितना आलस्य बन सके आलस्य करो। ध्यान की बात ही मत करना, शास्त्र मत पढ़ना, सोना जितना सो सको, लेटना, विश्राम करना, खूब खाओ, खूब पियो, साल भर के लिए परम संसारी हो जाओ। उन्होंने कहा आपसे ऐसी आशा न थी। आप और ऐसे शब्द कह रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं आप। तुम अगर भ्रष्ट समझते हो तो फिर तुम समझो, साल भर ये करो फिर मेरे पास आना। ठीक 3 महीने बाद वो ठीक हो गए। अब उन्हें नई पद्धति देनी पड़ी, और पद्धति को भी सोच के देना जरूरी है कि कितना तुम कर सकोगे, और फिर क्रमशः गति बढ़नी चाहिए, और पूरे चित्त की व्यवस्था का ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए शिव कहते हैं गुरु उपाय। तुम खुद अपने उपाय मत बन जाना, अन्यथा तुम बिगाड़ कर लोगे। पहले जीवित पुरुष को खोजना कठिनाई है, क्योंकि किसी जीवित पुरुष को गुरु मानने में बड़ी बेचैनी, अहंकार को चोट लगती। इसलिए शास्त्रों में लोग ज्यादा रस लेते हैं, क्योंकि शास्त्र से कोई अहंकार को चोट नहीं लगती। शास्त्र को उठा के फेंक दो तो भी शास्त्र कुछ नहीं कर सकता। जहां रखो संभाल के वहां रखा रहता है, कुछ नहीं कर सकता। तुम गुरु के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। तुम्हारे अहंकार को वहां छूटना पड़ेगा, वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा। शास्त्र के सामने भी तुम झुकते हो तो वो तुम्हारी मौज है, मालिक तुम ही रहते हो। जब दिल आए बदल दो, और शास्त्र कह दो चलो हटो, तो शास्त्र कुछ न कर पाएगा। लेकिन गुरु जीवित है, वहां झुकना पड़ेगा, और जीवित व्यक्ति की बड़ी चोट लगती। इसलिए लोग पहले किताब देखते हैं, जब थक जाते हैं किताबों से तब गुरु को खोजते हैं। और अक्सर ऐसा हो जाता है किताबें उन्हें इतना बिगाड़ देती हैं कि उनकी आंखें ऐसी विकृत हो जाती हैं शब्दों से कि फिर वो गुरु को पहचान ही नहीं पाते। तुम अगर गुरु के पास भी जाते हो तो तुम किताब की पहचान लेके जाते हो। तुमने किताब में पढ़ लिया कि गुरु कैसा होना चाहिए। कोई किताब नहीं बता सकती कि गुरु कैसा होना चाहिए। कोई भी किताब किसी गुरु के संबंध में बता सकती है। अगर कबीर के संबंध में किसी ने किताब लिखी तो वो कबीर के संबंध में बताती है कि कबीर ऐसे गुरु थे। दोबारा कबीर थोड़ी होंगे। जो लक्षण है वो कबीर के हैं, गुरु के नहीं। अगर तुम कबीर पंथी हो और कबीर की किताब से भर गए हो तो तुम वो कबीर के गुण किसी गुरु में खोजोगे, वो गुरु तुम्हें अब कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि कबीर दोबारा पैदा नहीं होंगे। दिगंबर जैन है, वो जब तक गुरु न मानेगा किसी को, जब तक वो नग्न न खड़ा हो। वो महावीर की मौज थी कि वो नग्न खड़े हुए, वो मेरी मौज नहीं है। अब वो महावीर को खोज रहा है जो अब नहीं है। और बड़े मजे की बात है, जब महावीर थे तब हो सकता है यही आदमी दिक्कत में था, क्योंकि वो नंगे खड़े थे। जब जो उस समय जो किताबें प्रचलित थी उनमें ये लक्षण नहीं था।
खुद महावीर के पहले के जो तीर्थंकर हैं वो भी वस्त्रधारी थे। जैन तीर्थंकर भी वस्त्रधारी थे। तो खुद जैन भी महावीर को स्वीकार करने को राजी नहीं था, क्योंकि नंगा खड़ा होना ये बात बेहूदी है। तब जो शास्त्र था वो कहता था कि गुरु नग्न तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अशोभन है। तो महावीर को इंकार किया। जब महावीर मर गए और शास्त्र बन गए तब वो महावीर को ढो रहा है। अब अगर पार्श्वनाथ मिल जाए कपड़े पहने हुए, ये आदमी कैसे चल सकता है गुरु की तरह। ध्यान रहे, जो भी शास्त्र है वो किसी एक गुरु के संबंध में कह रहे हैं, और वो गुरु दोबारा नहीं होता। गुरु तो अद्वितीय है, बेजोड़ है। इसलिए तुम्हारी आंखें अगर शास्त्रों से भरी हैं तो तुम जीवित गुरु को कभी ना पहचान पाओगे, क्योंकि शास्त्र उसकी खबर दे रहे हैं जो हो चुका और कभी ना होगा। जो लोग महावीर को मानते हैं वो बुद्ध के पास जाएंगे, इंकार कर देंगे, वो कहेंगे होंगे महात्मा होंगे, लेकिन भगवान नहीं, क्योंकि वस्त्र पहने हुए। एक जैन सज्जन है, उन्होंने एक किताब लिखी। भले आदमी है, लेकिन भले होने से कुछ समझ तो होती नहीं। बुरे ना समझ होते, भले भी ना समझ होते। यहां ना समझी इतनी गहरी है कि भलेपन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भले आदमी है, इसलिए एक तरह का सद्भाव रखते हैं सभी धर्मों के प्रति। तो उन्होंने एक किताब लिखी, भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध। लेखक है, पूना में लोग उन्हें जानते हैं। वही मुझे पहली दफा पूना लेके आए थे। गांधी के पुराने भक्त थे। तो गांधी ने उनको भाव चढ़ा दिया कि सभी एक है, तो किताब लिख दी, लेकिन भीतर तो जैन बुद्धि है। मैं उनके घर मेहमान था, तो मैंने पूछा, और तो मेरी समझ में आया, लेकिन इतना फर्क काहे रखा है भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध? तो बोले ऐसा है कि भगवान तो महावीर ही है। ज्यादा से ज्यादा इतना हम स्वीकार कर सकते हैं कि बुद्ध महात्मा है, लेकिन भगवान नहीं। क्यों? सवस्त्र। भगवान तो निर्वस्त्र होगा। बस तब दिक्कत खड़ी हो जाती। और ऐसा नहीं कि कोई जैन के साथ दिक्कत, सभी के साथ वही दिक्कत खड़ी होगी। इसलिए जैन कभी राम को भगवान नहीं मान सकता। सीता के साथ खड़े, ये बात अड़चन की कि जैन ये सोच ही नहीं सकता कि भगवान हो के और भैरवी क्यों साथ है। भगवान तो सब छोड़ देगा। जो मुक्ति हो गया तो अब ये स्त्री क्यों साथ? इसलिए सीता जैसी बहुमूल्य स्त्री भी जैन को खो जाती, उसकी बुद्धि में नहीं पकड़ती। कृष्ण को तो वो नरक में डाल देते, क्योंकि एक नहीं 16,000 स्त्रियां। तो इनसे ज्यादा योग्य और कोई है नहीं नरक के। तो जैनियों ने कृष्ण को नरक में डाल दिया डर के कारण, क्योंकि जाति के सब वणिक तो भयभीत भी हैं। हिंदुओं से भय भी खाते हैं कि कोई झगड़ा झंझासा खड़ा ना हो जाए, और शायद इसीलिए अहिंसा में मानते हैं। अक्सर भीरू लोग अहिंसा में मानते हैं, क्योंकि हिंसा में मानने के लिए थोड़ी तो लड़ाई झगड़ी की हिम्मत चाहिए। न मारेंगे न मारे जाएंगे, इसलिए सिद्धांत ठीक है कि किसी को मत मारो, जीने दो और जियो। मगर जीने की इच्छा है, वो कोई दूसरे से प्रयोजन नहीं। तो डर के मारे एक दूसरी तरकीब भी लगाई है, वो ये कि कृष्ण को नरक में डाल दिया। और फिर भय के कारण, क्योंकि नरक में तो डालना जरूरी, सिद्धांत में कहीं आते नहीं, मगर भय के कारण कि हिंदुओं के बीच जीना है, तो ये भी स्वीकार कर लिया है कि अगले कल्प में वो पहले तीर्थंकर होंगे। समझौता हो गया। ये बनिए की जो वृत्ति है गणित, अब हिंदू नाराज भी नहीं हो सकते कि भाई कोई हर्ज नहीं। अपना सिद्धांत भी संभल गया, झगड़े से भी बच गए। गुरु को अगर तुमने शास्त्र से खोजा तो तुम कभी ना खोज पाओगे, क्योंकि जब तक शास्त्र लिखे जाते हैं तब तक जिसके लिए लिखे गए वो तिरोहित हो जाता है। और हर गुरु पृथक भिन्न
अपने ही ढंग का है, उस जैसा तुम दूसरा नहीं खोज सकते। दोबारा महावीर नहीं खोजे जा सकते, न कृष्ण खोजे जा सकते, न बुद्ध खोजे, और तुम उन्हीं को खोज रहे हो, इसलिए भटक रहे हो। और जब वे थे तब तुम किसी और को खोज रहे थे। तुम चूकते ही चले जाते हो। गुरु को खोजना हो तो शास्त्र को अलग लगा देना, गुरु को खोजना हो तो किसी व्यक्ति की सन्निधि को पाने की कोशिश करना, उसके सत्संग में बैठना, और अपने सिद्धांत लेके मत जाना, अपने नापने जोखने के इंजाम लेके मत जाना। सीधे हृदय से मिलने देना, बुद्धि को बीच में मत आने देना। अगर तुमने बुद्धि बीच में आने दी तो हृदय का मिलन न होगा और तुम गुरु को न पहचान पाओगे। गुरु की पहचान आती है हृदय से, बुद्धि से नहीं। और जब भी तुम बुद्धि को हटा के हृदय से देखोगे, तत्क्षण कोई चीज घट जाती है। अगर तुम्हारा मेल हो सकता है इस गुरु से तो तत्क्षण मेल हो जाएगा, एक क्षण की भी देरी न लगेगी। तुम पाओगे कि तुम उसमें पिघल गए, वो तुम्हें पिघल गया। उस दिन से तुम उसके अभिन्न अंग हो गए, उस दिन से तुम उसकी छाया हो गए, उसके पीछे चल सकते हो। हृदय से खोजा जाता है गुरु, और गुरु के बिना कोई उपाय नहीं। शरीर हवी है, और ध्यान रखना, ये जिसे तुम शरीर कहते हो, जिसे तुमने समझ रखा है कि मैं सब कुछ ये शरीर में ही हूं, ये शरीर हवी से ज्यादा नहीं है। जैसे यज्ञ में आहुति डालनी पड़ती, ऐसे ही ध्यान में तुम्हें धीरे धीरे इस शरीर को खो देना होगा। बाकी आहुतियां व्यर्थ हैं। कोई घी डालने से, गेहूं डालने से कुछ हवी नहीं होती, अपने को ही डालना पड़ेगा, तभी तुम्हारी जीवन अग्नि चलेगी। इस पूरे शरीर को दांव पे लगा देना, इसे बचाने की कोशिश की तुमने अगर, तो यज्ञ जलेगा ही नहीं, अग्नि पैदा ही नहीं होगी। तुम अपने पूरे शरीर को दांव पे लगा देना। शरीर हवी है, ज्ञान ही अन्न है, और तुम अभी तो भोजन से जीते हो। भोजन शरीर में जाता है, शरीर के लिए जरूरी है। बोध, ज्ञान, ध्यान, अवेयरनेस, वो भोजन है आत्मा का। अभी तक तुमने शरीर को ही खिलाया पिलाया है, आत्मा तुम्हारी भूखी मर रही है, आत्मा तुम्हारी अनशन पे पड़ी है। जन्मों से शरीर परिपुष्ट हो रहा है, आत्मा भूखी मर रही है। ज्ञान अन्न है आत्मा का। तो जितने तुम जागृत हो सको, ज्ञानपूर्ण हो सको, ज्ञान का मतलब पांडित्य नहीं, ज्ञान का अर्थ है होश। जितने तुम जागृत हो सको, तुरीय अवस्था, तुरीय जितना तुम में सघन हो सके, तुम जितने होशपूर्ण और विवेकपूर्ण हो सको, उतनी ही तुम्हारी आत्मा में जीवन धारा दौड़ेगी। तुम्हारी आत्मा करीब करीब सूख गई है, उसको तुमने भोजन ही नहीं दिया, तुम भूल ही गए हो तो उसको भोजन की कोई जरूरत है। शरीर तुम्हारा भोजन कर रहा है, आत्मा उपवासी। इसलिए अनेक धर्मों ने उपवास का उपयोग किया। शरीर को उपवास करवाओ थोड़े दिन और आत्मा को भोजन दो, विपरीत करो प्रक्रिया को। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम शरीर को भूखा मारो, शरीर को उसकी जरूरत दो, लेकिन तुम्हारे जीवन की सारी चेष्टा शरीर को ही भरने में पूरी ना हो जाए। तुम्हारे जीवन की चेष्टा का बड़ा अंश ज्ञान को जन्माने में लगे, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा का भोजन है। ज्ञान ही अन्न है। विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते हैं, और अगर ये ज्ञान तुम्हारे भीतर न गया और तुम्हारे भीतर की ज्योति को ईंधन न मिला, तो फिर तुम्हारे जीवन में स्वप्न पैदा होते, तब तुम्हारे जीवन में वासनाएं पैदा होती, तब तुम्हारा जीवन अंधेरे में भटकता है, तब तुम कल्पना में जीते हो, तब तुम तृष्णा में जीते हो, तब बस तुम सोचते ही रहते हो। मैं मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि इस वर्ष कहां जाने के इरादे, क्योंकि अक्सर वो यात्रा पे जाते, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 वर्ष में एक ही बार यात्रा पे जाता हूं।
मैंने पूछा तो बाकी 2 वर्ष क्या करते? तो उन्होंने कहा 1 वर्ष तो पिछली यात्रा जो की उसको सोचने में, उसका रस लेने में बिताते, और 1 वर्ष अगली यात्रा की योजना बनाने में बिताते। फिर भी मुल्ला नसरुद्दीन कम से कम 3 साल में 1 बार यात्रा पे जाते। तुम 1 बार भी नहीं गए। तुम्हारा आधा जीवन अतीत के सोचने में जाता है और आधा भविष्य के सोचने में। यात्रा तो कभी शुरू ही नहीं होती। या तो तुम स्मृति में भटकते रहते हो जो कि स्वप्न है मरा हुआ, और या तुम कल्पना में भटकते रहते हो जो कि स्वप्न है भविष्य का, जो अभी जन्मा नहीं। तुम दोनों में कटे हो, और मध्य में है वर्तमान, वहां है जीवन, उससे तुम वंचित रह जाते हो। ज्ञान तुम्हें जगाएगा अभी और यहीं, इस क्षण के प्रति। ज्ञान तुम्हें वर्तमान में लाएगा। अतीत खो जाएगा, खो ही गया है, तुम व्यर्थ ही उस राख को ढो रहे हो। भविष्य अभी आया नहीं, तुम उसे ला भी नहीं सकते, जब आएगा तब आएगा। वर्तमान अभी मौजूद है, जो मौजूद है वही सत्य है। स्वप्न का अर्थ है जो मौजूद नहीं है उसमें भटकना। ये सूत्र ध्यान रखना। विद्या के संहार से स्वप्न पैदा होते हैं। जब तुम्हारे भीतर ज्ञान नहीं होता, आत्मा जागृत नहीं होती, तो तुम सपनों में खोते हो। अतीत भविष्य सब कुछ हो जाते हैं, वर्तमान ना कुछ, और वर्तमान ही सब कुछ है। जैसे जैसे तुम जागोगे वैसे वैसे अतीत कम, भविष्य कम, वर्तमान ज्यादा होगा। जिस दिन तुम पूरे जागोगे उस दिन सिर्फ वर्तमान रह जाता है। उस दिन न कोई भविष्य न कोई अतीत है। और जब अतीत नहीं भविष्य नहीं, तो चित्त के सारे रोग, सारी पुनरुक्तियां, सारे वर्तुल नष्ट हो जाते। तब तुम यहां हो, शुद्ध, निर्मल, निर्दोष, ताजे, जैसे सुबह की ओस। तब तुम यहां हो जैसे कमल का फूल। इस क्षण में अगर तुम पूरे के पूरे मौजूद हो जाओ तो तुम परमात्मा हो। इस क्षण में तुम बिल्कुल मौजूद नहीं हो, इसलिए तुम शरीर हो, मन हो, लेकिन आत्मा नहीं। ध्यान सिर्फ इसी बात की चेष्टा है कि तुम्हें खींच के अतीत से यहां ले आए, भविष्य से खींच के यहां ले आए। तुम न तो आगे जाओ न पीछे जाओ, तुम वे यहीं खड़े हो जाओ। यहीं अभी इसी क्षण में परिपूर्ण रूप से शांत सजग होकर खड़े हो जाना ध्यान है। उससे ही विद्या का जन्म है। उससे ही तुम्हें जीवन का चरम उत्कर्ष और जीवन की चरम समाधि और आनंद उपलब्ध होगा। उसे जिसने खोया सब खोया, उसे जो पा लेता है वो सब पा लेता है। आज इतना ही।